और बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया एक षड्यंत्र था। उन लोगों ने कोशिश किया कि जो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर लोग हैं उनके नाम को ही खारिज करवा दिया जाए और महिलाओं को उनके बाप के घर से बनवा करके एक नया माने ये मामला आ गया है। तो कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वो दिया ही नहीं जा रहा है, केवल इतने लोगों को हटाया गया और कहा जा रहा है कि अब से जोड़ें फिर। और इलेक्शन के ठीक पहले इतने कम समय में ये प्रक्रिया जो शुरू की गई, ये साफ है कि भाजपा के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का योजना लिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एसआईआर का मुद्दा बिहार में जो एक वापस से तुल पकड़ रहा है, जब तमाम विधायक दल और तमाम नेताओं के 2 एपिक नंबर सामने आ रहे हैं। इसी संदर्भ में सबसे ज़्यादा एनडीए घटक दलों से एपिक नंबर का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। 2 एपिक नंबर का सिलसिला एसआईआर का मुद्दा निकल करके आ रहा है। इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा। सर, एपिक नंबर आप देख सकते हैं, पुनरीक्षण का एक ड्राफ्ट सूची जारी होता है, उसके बाद लगातार एपिक नंबर निकल रहा है। कल मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी उनका आता है, फिर गुजरात से वोटर आ जाते हैं भिक्खूभाई। अब जो है एलजेपीआर के सांसद जो है बीना देवी, उनका भी जो है 2 एपिक नंबर अब सामने आ रहा है। क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, एक तो एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुआ उसी समय से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर की कोई अभी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2 महीना 3 महीना जब चुनाव हो और वैसे समय में इस प्रक्रिया को शुरू करना एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई थी और बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया एक षड्यंत्र था। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी हुई, हरियाणा के चुनाव में चोरी हुई, दिल्ली के चुनाव में चोरी हुई। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने बहुत सारे मामले को लेकर के सामने आया है और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इस पर मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो निश्चित तौर पे बीजेपी वाले लोग धांधली करते हैं और डबल नाम, ट्रिपल नाम, बहुत सारे बाहर के लोगों को ला करके नाम महाराष्ट्र में जुड़वाए, दिल्ली में जुड़वाए और हरियाणा में जुड़वा करके चुनाव की चोरी कर ली। बिहार में उन लोगों ने देखा कि बिहार के मतदाता थोड़ा जागरूक हैं, ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ सीधे तौर पे बाहरी मतदाता को ला करके और नाम जुड़वा लेना संभव नहीं था। शहरी क्षेत्रों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो, और शहरी क्षेत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, पटना को छोड़ करके, मुजफ्फरपुर को छोड़ करके, तो बाकी जगहों पर लोग पहचान में आ जाएंगे। तो उन लोगों ने कोशिश किया कि जो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर लोग हैं उनके नाम को ही खारिज करवा दिया जाए। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 11 जो लाया है दस्तावेज देने के लिए, डॉक्यूमेंट देने के लिए, उसमें से जो दस्तावेज लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे बैंक का पासबुक हो या लोगों के पास आधार कार्ड हो या इसके अलावा जो है राशन कार्ड हो, तो इन सब चीज़ों को नहीं मान रहा है और वैसे चीज़ों को लाया है जो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र तो मेरा भी नहीं है और इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, जाति, और ये तो महिलाओं को उनके बाप के घर से बनवा करके एक नया माने ये मामला आ गया है। तो कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र का हिस्सा है और ये लोग जो है 2-2 3-3 जगह रहते हैं, नाम डलवा करके रखते हैं और उसके में वोट का जो है अपना दे करके इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो राघोपुर के उन मृतकों के साथ चाय पिए हैं जिनके हिसाब से चुनाव आयोग के लिस्ट में देखा जाए तो वो मृतक है, लेकिन वो अभी भी राघोपुर के जो लोग हैं। राघोपुर का सिर्फ मामला नहीं है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक गांव है हसुआ पंचायत का, यादव लोगों का टोला, जहां एक ही जगह 18 लोगों का नाम काट दिया गया है और उनके वोटर लिस्ट को जब हम लोग चेक किए तो कहीं भी डबल नहीं था और वो लोग जिंदा हैं और फिर भी उनका नाम काटा गया है। तो ये कुल मिला करके वो मृत ही घोषित, नाम काटने की वजह भी नहीं बताई, वजह नहीं बताई जा रही है। पूरे मांग जो कमीशन की ओर से, डीएम की ओर से, निर्वाचित अधिकारी की ओर से जो दिया जा रहा है उसमें कोई वजह नहीं बताया जा रहा है। वो दिया ही नहीं जा रहा है, केवल इतने लोगों को हटाया गया और कहा जा रहा है कि अब से जोड़ें। फिर जो लोगों का नाम है ड्राफ्ट में उनको भी तमाम जो है डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्या पता कि क्या होगा, इसलिए कि बनाया गया है उसको शर्त।
उस पर इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हट रहा है। तो ईआरओ के मंशा पर निर्भर है कि जो डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में, एक तो 65 लाख लोगों को ऐसे ही काटा गया, उसमें मृत भी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जीवित लोग हैं, उनका भी काटा गया। अब प्लानिंग ये भी हो सकती है कि कुछ और लोगों को काट दीजिए, फिर उसके बाद सुनवाई करने का कोई समय नहीं रह जाएगा। लेकिन सर, चुनाव आयोग लगातार ये दावा ठोक रही है कि कोई भी राजनीतिक दल से तो कोई भी तरीके से आपत्तिजनक कोई भी आप लोग फॉर्म नहीं भर रहे, कोई ऐसी आपत्ति बातें नज़र नहीं आ रही, आप लोग निकल करके नहीं बोल रहे, राजनीतिक बीएलए की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सब जगह से आया है। सुप्रीम कोर्ट में तो मृत महिला को ले जा कर के जोगिंदर जी खड़ा कर दिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपत्ति लोगों ने दर्ज किया है। अभी तक तो मुझे जो लग रहा है कि लोगों को ये भरोसा है कि ड्राफ्ट में जो आ गया है वो हमारा नाम अब फाइनल हो गया है, इसलिए विरोध नहीं है। लेकिन ड्राफ्ट में से अगर गड़बड़ी किया जाएगा तो भारी हंगामा बिहार में शुरू होगी। और इलेक्शन के ठीक पहले इतने कम समय में ये प्रक्रिया जो शुरू की गई, ये साफ है कि भाजपा के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का योजना लिया। वोट चोर एक यात्रा भी शुरू हो रही है मतदाता अधिकार लेकर के। 17 तारीख से महागठबंधन की तरफ से ये यात्रा होगा। इसमें भाकपा वाले आप लोगों की क्या जो है, कहाँ लोग, सारे महागठबंधन के लोग उसमें शरीक होंगे। हमारे पार्टी के महासचिव भी रहेंगे, अन्य लोग भी रहेंगे। और जिस इलाके में जाएगा मतदाता को जागरूक किया जाएगा और वोट चोरी से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनावी सीट को लेकर के जानना चाहेंगे कि भाकपा माले 24 सीटों की मांग कर रही है। पिछले 2020 के तुलना में ये सीट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ, क्या लगता है आप लोगों की? नहीं, हम लोगों ने 40 सीटों की मांग की है और गठबंधन चलाना है तो सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाना तय हो जाएगा। 40 सीट के नीचे एक बात नहीं बनेगी, आप लोग 40 ऐसी सीट बात नहीं है। हमने तो कहा कि गठबंधन में जो सहमति बनेगी उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मांग 40 सीटों की है। हाँ, दिया गया है, सूची 40 की दी गई है, क्योंकि हमारी पार्टी के जो स्ट्राइक रेट है उसका ख्याल रखते हुए इंडिया गठबंधन को बिहार में सरकार बनानी है और भाजपा की विदाई करनी है। तो इसकी ज़रूरत है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दी जाए। चलिए, तो हमारे साथ थे अमरजीत कुशवाहा। आपने सुना किस प्रकार से पुनरीक्षण का मामला बिहार में तूल पकड़े हुए, वोट चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर। इसी संदर्भ में यात्रा भी चलेगी, मतदाता अधिकार यात्रा, जो 17 तारीख से महागठबंधन के द्वारा करने जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।